बच्चों आज हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो IIT जे एडवांस से पूछा जा चुका है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ABDC एक स्क्वायर शोप फिल्म है जिसका सरफेस टेंशन दिया गया है T और इस पर सेम चार्ज रखा गया है, जिसे कॉर्नर पर सेम चार्ज रखा गया Q Q Q Q। इसमें दिया गया इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में A इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान टी की पावर 1 अपान एन और एन की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन दिया गया 2 3 4 5। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो A पर चार्ज जो है Q है, CDB पर रखे हुए चार्ज की वजह से इस पर हम नेट फोर्स निकालते हैं कितना होगा। तो C पर रखे हुए चार्ज Q के कारण जो है A पर रखे हुए चार्ज Q पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा FCA। अब B पर रखे हुए चार्ज Q के वजह से जो A पर रखे हुए चार्ज जो Q है इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी FBA। और D के वजह से जो A पर फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी FDA। अब A पर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको सॉल्व करते हैं। जो FBA है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा FBA cos 45 डिग्री, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा FBA sin 45 डिग्री। इसी तरह से जो FCA फोर्स है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा FCA cos 45 FCA और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा FCA sin 45। यहाँ पर FBA FCA इक्वल है, FBA FCA इक्वल है क्योंकि दोनों सेम चार्ज है सेम डिस्टेंस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ए पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो हो जाएगा FCA cos 45 प्लस FBA cos 45 प्लस FDA लाइक दिस। इसको सॉल्व करते हैं तो FCA और FBA इक्वल है तो हो जाएगा 2FCA cos 45 प्लस FDA। और FCA और FDA की वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो FCA मतलब C और A के बीच लगने वाला फोर्स C और A के बीच तो 1/4 पाइप 0 Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर 1/4 पाइप 0 Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर cos 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2 प्लस FDA D और A इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी वो A√2 हो जाएगी क्योंकि ये A है और ये भी A है तो जाएगा 1/4 पाइप 0 Q स्क्वायर अपान A√2 होल स्क्वायर। इसमें जो कॉमन हो जाएगा 1/4 पाइप 0 Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/√2 प्लस 1/2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आता है 1/4 पाइप 0 2√2 प्लस 1/√2 Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। मतलब जो F की डायरेक्शन होगी जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन होगी लाइक दिस, इस डायरेक्शन में होगा। इसको इक्विलिब्रियम के लिए जो ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स F डैश लगेगा वो हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू T इंटू 2L इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें 2 फिल्म होती है क्योंकि ये शोप सोल्यूशन है। और यल हो जाएगा BC जिसकी वैल्यू हो जाएगी A√2 तो हो जाएगा T इंटू 2L। एक का जो डिस्टेंस यल है ये जो डिस्टेंस वो है A√2 तो T इंटू 2 A√2 तो 2√2 AT। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए F डैश और F इक्वल होना चाहिए, मीन्स F की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में और F डैश की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, F और F डैश को इक्वल कर देते हैं तो 2√2 TA इक्वल 1/4 पाइप 0 2√2 प्लस 1/2 Q स्क्वायर A स्क्वायर पान। तो यहाँ से A स्क्वायर को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो A क्यूब इक्वल हो जाएगा और T आ जाएगा इस डायरेक्शन में और A क्यूब हो जाएगा 1/4 पाइप 0 2√2 प्लस 1 अपान 2√2 इंटू 2√2 टोटल कांस्टेंट है
और क्यू स्क्वायर है अपॉन टी, टी आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ऐसे इसको कांस्टेंट को इसको के मान लेते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा। इस तरह से ए की वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन टी की पावर 1/3, क्योंकि ये क्यूब है। तो जब इसको दोनों को इक्वेट करते हैं, यहाँ 1/3 है, यहाँ पर 1/n है, तो n की वैल्यू हो गई 3, इसलिए आंसर बी करेक्ट हुआ। आंसर बी जो है करेक्ट हुआ। अदर क्वेश्चन है जो IIT JEE एडवांस से पूछा चुका है। Q1 Q2 Q3 Q4 जो होता है 4 चार्ज है, अदर चार्ज है Q। इसकी डिस्टेंस है Q3 की है A0, मीन्स यहाँ से यहाँ A है। इसका जो है डिस्टेंस है 2A0, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 2A है। इसी तरह से ये इसकी डिस्टेंस A है और इसकी डिस्टेंस है 2A, क्योंकि माइनस x डायरेक्शन में है। और इसकी जो डिस्टेंस है इसका 0B, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस है B। अच्छा, इसमें जो है लिस्ट फर्स्ट दिया है, लिस्ट सेकेंड दिया, दोनों को मैच कराना है। मीन्स P दिया फर्स्ट, Q1 Q2 Q3 Q4 ऑल आर पॉजिटिव। मीन्स करा कि यदि ये सभी पॉजिटिव है तो इसकी सभी के वजह से जो इस पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर है, उसी को हमको मैच कराना है। तो पहले हम P को सॉल्व करते हैं। P को सॉल्व करते हैं तो ये दिया Q1 Q2 Q3 Q4 आर पॉजिटिव है, आर आर इक्वल है। तो इसके वजह से इस पर नेट फोर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम Q1 को लेते हैं। तो Q1 के वजह से Q पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन, जो Q1 और Q को ये लाइन को मिलाएंगे, इस डायरेक्शन से Q1 से दूर होगा F1, ठीक। और Q4 है, Q4 के वजह से जो Q पर जो फोर्स लगेगा वो F4 है, उसकी डायरेक्शन होगी Q4 से जो है दूर होगी F4 है F1 जो इक्वल है, क्योंकि Q1 और Q4 की जो डिस्टेंस है Q से वह इक्वल है। अब Q2 के वजह से Q पर जो फोर्स लगेगा F2, तो F2 का जो मैग्नीट्यूड है या F1 है F4 से बड़ा है, क्योंकि जो Q2 है Q की जो डिस्टेंस वो लेस है। इसी तरह से जो Q3 के वजह से जो Q पर जो फोर्स लगेगा वो Q3 से दूर होगा F3, और F3 का भी जो मैग्नीट्यूड है F1 है और F4 से जो है मैक्सिमम है, और F3 F2 आपस में जो इक्वल है, क्योंकि जो Q2 और Q3 इक्वल है और इक्वल डिस्टेंस है दोनों की। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है Q पर, इसकी डायरेक्शन दिख रही है कि इसकी जो फोर्स है इनकी डायरेक्शन जो है, इसका जो रिजल्टेंट है प्लस y डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि जो सभी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस y डायरेक्शन में होगा और वर्टिकल कंपोनेंट जो इसका x डायरेक्शन में होगा, इसका माइनस डायरेक्शन में होगा, दोनों कैंसिल आउट कर देगा। तो जो इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो प्लस y डायरेक्शन में होगी, मतलब P का जो होगा प्लस y डायरेक्शन, मतलब P3 होगा, P3 है। P का जो डायरेक्शन होगा y डायरेक्शन में, इससे जो ऑप्शन होगा P3। P4 है, P4 एक इनकरेक्ट हो गया। अब P3A और C में देखते हैं कौन करेक्ट होता है। अब फिर देखते हैं जब Q दिया है Q1 Q2 पॉजिटिव है, Q1 और Q2 पॉजिटिव है और Q3 Q4 निगेटिव है, Q3 Q4 निगेटिव है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ गया Q1 Q2 पॉजिटिव है, Q3 Q4 निगेटिव है। तो इसके वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं, तो Q1 के वजह से जो फोर्स Q पर लगेगा वो F1 होगा, F1 लाइक दिस इज डायरेक्शन होगा, Q1 से दूर होगा। और Q4 के वजह से माइनस Q4 की वजह से जो Q पर जो फोर्स लगेगा F4 होगा माइनस Q4 की ओर होगा, क्योंकि माइनस चिन्ह है। तो जो F1 है F4 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसी तरह से जो Q2 के वजह से जो Q पर जो फोर्स लगेगा F2, उसकी डायरेक्शन होगी लाइक दिस इज डायरेक्शन में, Q2 से दूर होगी। अब माइनस Q3 के वजह से जो Q पर फोर्स लगेगा वो F3 होगा, माइनस Q3 की ओर होगा, क्योंकि माइनस है। और यहाँ पर F2 और F3 का जो मैग्नीट्यूड है वह सेम होगा। इसमें जो चारों फोर्स दिख रहा है वो चारों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ये प्लस x डायरेक्शन में आएगा,
मीन्स क्यू का जो रिजल्टेंट जो ये रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा प्लस यक्स डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस, प्लस यक्स डायरेक्शन में। ये प्लस यक्स मतलब क्यू का हो जाएगा 1, यहाँ जाएगा क्यू का 1, यहाँ भी क्यू का 1 है। अब चेक करते हैं कि आर का, मीन्स Q1 Q4 पॉजिटिव है और Q2 और Q3 निगेटिव है। आर को सॉल्व करते हैं। आर Q1 और Q4 पॉजिटिव है और Q2 Q3 निगेटिव है। Q1 की वजह से जो फोर्स Q पर लगेगा F1 वह Q1 से दूर होगा, F1। Q4 की वजह से जो Q पर फोर्स लगेगा F4 वह Q4 से दूर होगा, तो F1 और F4 का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा। Q2 के वजह से जो फोर्स लगेगा F2 उसकी डायरेक्शन होगी माइनस Q2 की ओर, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा F1 F4 से ग्रेटर होगा, क्योंकि जो Q2 A का जो डिस्टेंस है वो लेस है। माइनस Q3 के वजह से जो Q पर जो फोर्स लगेगा वो माइनस Q लगेगा, F3। यहाँ पर F2 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब दिख रहा है कि टू फोर्स F1 F4 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F3 F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है। जो इसका रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी, जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है उसी की डायरेक्शन होगी, मीन्स इस डायरेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन में। मीन जो इस जो आर है वो माइनस वाई डायरेक्शन में लगेगा। जो आर है वो जाएगा माइनस वाई डायरेक्शन में लगेगा, मीन्स 4 R4 जाएगा। आर का 4 से मैच होगा, R4 होगा, R4। अब देखते हैं यस को सॉल्व करते हैं। Q1 Q3 पॉजिटिव है और Q2 Q4 निगेटिव है। यस, Q1 Q3 पॉजिटिव है, Q2 और Q4 निगेटिव है, तो Q1 की वजह से जो Q पर फोर्स लगेगा F1 उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और माइनस Q4 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो माइनस Q4 की होगा, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो F1 F4 इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। माइनस Q2 की वजह से जो Q पर फोर्स लगेगा वो F2 माइनस Q2 की ओर होगा, और Q3 के वजह से प्लस Q3 को जो फोर्स लगेगा F3 उसकी डायरेक्शन Q3 से दूर होगी, तो F3 या F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन वो F1 F2 से अधिक होगा। इसलिए जो F1 F2 का रिजल्टेंट होगा वो लाइक इस डायरेक्शन में होगा, और F3 या F4 का जो F3 या F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मीन्स जो F3 F4 मैक्सिमम होगा, इसलिए जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होगी, माइनस एक्स। मीन्स यस जो मैच करेगा माइनस एक्स से मैच करेगा। जो यस मैच करेगा वो माइनस एक्स से मैच करेगा, मतलब 2 से, यस 2, इससे जो होगा यस 2, इसलिए आंसर ए करेक्ट हुआ। जो मैच हुआ आंसर ए का P3 से हुआ, और Q1 का वो Q का 1 से हुआ, और R4 R का 4 से हुआ, और S का 2 से हुआ, S का 2 से हुआ, इसलिए आंसर ए करेक्ट हुआ।